हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और मैं इसके शर्मा आज आपको लेके चलता हूँ HCF LCM के पार्ट नंबर सेकंड की ओर। एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस वीडियो आप तक क्लियर पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। इसके बाद मैं क्लास को आगे की ओर बढ़ाता हूँ चल करके। फटाफट एक बार कमेंट करें, जल्दी से एक बार दोस्त कमेंट करके बताएं। तो आज की कहानी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे चल करके। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कहानी पे कुछ एक बढ़िया पॉइंट क्लियर किए थे, जिसमें लास्ट हमने पॉइंट यहाँ पे किया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब आज की कहानी में चलेंगे इसके आगे की लेके। हमने कहा था कि जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास होंगे उनमें क्या चेक करना है, हमारे पास में चेक डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है। मैंने आपको कहा था क्लास जब सेकंड पढ़ेंगे तो हमारे पास में पॉइंट क्लियर होने चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर 2 की करनी है या 4 की करनी है या 8 की करनी है, तो 2 वाले में आपको क्या करना है कि कोई भी अगर संख्या मेरे पास दे रखी है तो उसके लास्ट का एक अंक अगर मेरे पास ये वाला 2 से डिवाइड होगा तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब एक की जगह क्या आनी चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए, यानी मेरे पास में सम संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सम संख्या लिखी है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड का मतलब क्या होगा कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके 2 प्लेस, लास्ट के 2 प्लेस, यानी अगर ये मेरे पास 4 से डिवाइड होगा तो संख्या मेरे पास 4 से डिवाइड होगी। और 8 से डिवाइड का मतलब है अगर लास्ट के 3 अंक मेरे पास में किससे डिवाइड है बच्चे, 8 से है, तो इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। राइट डियर। अब थोड़ी सी मैं कहानी को और आगे लेके चलता हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। अब कहानी लेके चलता हूं किसकी, 3 की, 9 की और 27 की। 3, 9, 27 का मतलब क्या होगा, इनमें अगर सम ऑफ डिजिट जितने भी डिजिट दे रखे हैं, अगर उन डिजिट का सम मेरे पास में 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड है। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड है। सम ऑफ डिजिट अगर वो 27 से डिवाइड है तो संख्या इसका मतलब 27 से डिवाइड होगी। राइट है। अब मैं बात करने चलता हूं बच्चे किसकी कहानी पे, जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा बच गया मेरे पास में, 3 बच गया, मेरे पास में बच गया 5, मेरे पास बच गया 6, मेरे पास बच गया, मेरे पास कितना बचे 10, मेरे पास बच गया 11 और फिर बच गया 12, यहाँ बच गया मेरे पास में कितना बचे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे बचते चले जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात समझोगे समझ में आ जाएगा। हमने 3 की बात करी दी है, 3 का फंडामेंटल हमने समझाई दिया क्या होगा। 5 में क्या होगा, कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में या तो यहाँ पे 0 मिलेगा अथवा मेरे पास क्या मिलेगा 5, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, टोटल मेरे पास में वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। क्या बोला मैंने, अगर किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 मिलेगा और या तो 5 होगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी दोस्तों, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। कल को अगर मैं बात कर दूं 6 से डिवाइड होने वाले की, तो इसके हम करेंगे कोप्राइम फैक्टर, यानी जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या मेरे पास 6 से डिवाइड होगी। अब 2 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है कि लास्ट में इवन प्लेस होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होने का मतलब है कि सम ऑफ डिजिट हमारे पास किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, तो संख्या हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाती है। अब अगर मैं कल को 10 की बात करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2 × 5 आएगा, मतलब जो संख्या 2 से और 5 से डिवाइड होगी वो 10 से होगी। या मैं यूं कह देता हूं कि मेरे पास में कोई भी संख्या है अगर लास्ट में उसके 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड क्या होगा, यहां पे क्या होगा मेरे पास में अल्टरनेट, बड़े ध्यान से समझना, अल्टरनेट डिजिट का जो डिजिट होंगे उनके सम का जो डिफरेंस होगा, सम का डिफरेंस होगा या तो वो 0 होना चाहिए और या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, या तो 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब अल्टरनेट डिजिट के हिसाब से क्या मतलब है हमारे पास में, तो इवन प्लेसेस के डिजिट और ऑड प्लेसेस के डिजिट। इवन प्लेसेस का मतलब पहली, फिर इसके बाद दूसरी छोड़ दिया, तीसरी, पहली, तीसरी, पांचवी स्थान की संख्या, दूसरी, चौथी और छठवें स्थान की संख्या का
अगर डिफरेंस, अगर मैं पहले सम कर लेता हूं और सम करने के बाद उनका अंतर निकालता हूं, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे बताने जाऊं तो मान लीजिए ए बी सी डी मेरे पास में कोई संख्या है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट प्लेसेस को निकालूं तो अल्टरनेट प्लेस क्या है, बी और सी है, बी और डी है, तो बी और डी को सम करूंगा, ए और सी को सम करूंगा। अब अगर इनके सम का जो डिफरेंस आएगा या तो 0 हो अथवा 11 से डिवाइड हो, अथवा 11 से क्या हो बच्चे, डिवाइड हो, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा बच्चे, जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड होगी वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अब 3 से डिवाइड का रूल क्या होता था, अगर सम ऑफ डिजिट, क्या बोला बच्चे, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड है वो संख्या 3 से डिवाइड है, और 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, जिस संख्या के लास्ट में 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। 13 से रूल ना चेक करके मैं डायरेक्ट चेक कर लूंगा, भाग देके डायरेक्ट चेक कर लोगे ज्यादा बेटर होगा। 14 से क्या होगा, 2 और 7 से चेक करोगे। 15 से क्या होगा, 3 और 5 से करोगे। 16 का मेरे पास में क्या होगा बच्चे, अगर 16 की मैं बात करता हूं तो ये जैसे 2 है 4 है 8 है, ऐसे 16 है, तो 16 में मेरे पास में क्या होगा, लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होंगे, लास्ट के मेरे पास ए बी सी डी, यानी ये अगर हमारे पास में 16 से डिवाइड है तो संख्या 16 से डिवाइड होगी। 17 से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 17 से डायरेक्ट। 18 से क्या होगा, 2 और 9 से करोगे। 19 से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर 20 से निकालना है तो 20 का मतलब 4 और 5 से करोगे। 21 का निकालना है तो 3 और 7 से करोगे। 22 से निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास 2 और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे। 24 से निकालना है तो 3 और 8 से चेक करोगे, राइट है ना। ऐसे आगे हमारे पास में बढ़ते जाएंगे, संख्या का डिविजिबिलिटी चेक होता चला जाएगा। बात क्लियर है दोस्त, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी और मुझे लगता है यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट है डियर। अब मैं इसके आगे की कहानी लेके चलूंगा, लेकिन पहले मुझको बता दीजिए यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं है, फटाफट बता दो बच्चे। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। अब इसके आगे की कड़ी को उठाते हैं और आगे की बात को लेके चलते हैं, ठीक है बच्चे। आइए बात करते हैं, देखते हैं चल करके। तो अब अगर ये कहानी को मैं और आगे बढ़ाता हूं तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझोगे, जानोगे, तब क्वेश्चन को इजी भाषा में कर पाओगे। क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, सबसे छोटी संख्या, पहली बात आ रही है सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता हो, 2। मेरे भाई एक बात समझो, इसका मतलब कोई एक नंबर है और उस नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से या 6 से या 8 से या 12 से या 16 से, तो यहां से मेरे पास जब इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ईच केसेस में जो रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास में, वो क्या बच रहा है, मेरे पास में 2 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। अगर 2 शेष बच रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये शेष वाली हटा के अगर इसमें माइनस कर दूंगा, यानी नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया है अगर उसमें 2 घटा देंगे तो संख्या मेरे पास में 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड होनी चाहिए। 16 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। कौन सी नंबर, जो यहाँ पे मेरे पास में नंबर होगी वो क्या होनी चाहिए बच्चे, अगर रिमाइंडर को मैं घटा दूंगा तो संख्या 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं बच्चे ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास में। चलें देखें, तो आइए चेक करने चलते हैं, ध्यान से समझना एक एक बात को बच्चे। क्या मेरे पास में छोटी संख्या लेनी है और 2 अगर मैं घटा दूंगा, मान लीजिए ऑप्शन 46 है, 48 है, 50 है और 56 है। अगर मैं इसमें 2 घटाऊंगा तो प्यारे दोस्त 44 आएगा। अगर मैं इसमें 2 घटाऊंगा तो मेरे पास में 46 आएगा। अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 48 आएगा और 2 घटाऊंगा तो मेरे पास में 54 आ जाएगा। अगर मैं 54 वगैरह की बात कर रहा हूं दोस्त, तो जरा ध्यान से समझना, जो संख्या 3 से और 2 से डिवाइड होगी वो 6 से होगी। तो 4 और 4 का सम करता हूं तो ये 8 आता है, 3 से डिवाइड नहीं है। 6, 4, 10 करता हूं तो भी 3 से डिवाइड नहीं है। 8, 4, 12 करता हूं तो 3 से डिवाइड है। 5, 4, 9 करता हूं तो 3 से डिवाइड है। लेकिन अगर मैं 4 से बात करूं तो 4 से हमारे पास ये वाली संख्या डिवाइड नहीं है,
तो बची कौन मेरे पास में, ये वाली, ये मेरे पास सबसे डिवाइड होगा। इसका मतलब मेरे पास में क्या हो गया, 50 जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो नंबर्स कहलाएगा। या हम लोग क्या करेंगे बच्चे इस बात को, या मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इनका क्या ले लूंगा बच्चे, इन्हीं बातों का ले लूंगा एलसीएम। अगर सेकेंड मेथड में इसमें लगाना चाहूं तो सेकेंड मेथड के हिसाब से मैं क्या करूंगा बच्चे, इन नंबर का, किसका, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का क्या ले लोगे, एलसीएम। और एलसीएम में क्या जोड़ देंगे, 2। तो मेरे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी जो मेरे पास संख्या किससे बचे, 4 से, 6 से, 8 से, 12 और 16 से तो मैं डिवाइड करूंगा। तो इस केसेस में मेरे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2। तो मैं 2 को क्या कर दूंगा बच्चे, ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ गई, 2 से क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, क्लियर है। तो यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 48। 48 प्लस 2 मिला के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो संख्या मेरे पास में क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। आई होप से बात सबको समझ में आ गई कि कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, राइट डियर। जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार कोशिश कीजिए बच्चे, फटाफट एक बार कोशिश कीजिए। तो इस संख्या को जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा एक बात को, और छोटी सी बात को समझिएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 से 4 फल बनता हो। अगर मैं वो नंबर में से वो रिमाइंडर को घटा दूंगा, यानी 4 को घटा दूंगा, और फिर इसके बाद में 12 से, 15 से, 20 से और 54 से भाग दूंगा, तो मेरे पास में रिमाइंडर अब 0 बचना चाहिए, राइट है। तो पहली बात तो जितनी भी नंबर दे रखी है उसमें मैं 4 घटा दूंगा। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो 450 दिया गया, अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 446 आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूंगा, 4 घटा दोगे तो 450 आएगा। तीसरे ऑप्शन में 4 घटाओगे तो 536 आएगा। और चौथे ऑप्शन में 4 घटाओगे तो मेरे बच्चे 540 आएगा। अब अगर छोटी सी बात को समझो तो यहां पे देखो, 12 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो संख्या 3 और 4 से होनी चाहिए, 15 से 3 और 5 से होनी चाहिए। मेरे भाई 5 से संख्या वही डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 मिलता हो या 5 मिलता हो, ना तो ये होगी और ना तो ये होगी। दो संख्याएं जो 5 से डिवाइड होंगे। 3 से सम ऑफ डिजिट हमारे पास होना चाहिए, दोनों का डिजिट सम है। 12 में 4 और 3 से होना चाहिए। दोनों संख्या हमारे पास देखें तो ये वाली संख्या 4 से डिवाइड नहीं है, ये अगर 4 से डिवाइड नहीं है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, बचा कितना, 540। अब 540 किससे आया था, 544 से आया था। तो राइट उत्तर मेरे पास में दोस्त क्या हो जाएगा, 544 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और चीजों को जान पा रहे होंगे कि इसका मतलब मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास में कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता हो। तो सबसे पहले आप शेषफल माइनस कर लिया करो। जैसे शेषफल माइनस करोगे इसमें 2, -2, -2, -2, तो मेरे पास में कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब माइनस करने के बाद अगर मैं 5 से चेक करता हूं तो प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, इसमें 5 तो हमारे पास में ना 0 आएगा ना 5 आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, डिवाइड हो सकता है। इसमें बिगड़ जाएगा, बेकार है। इसमें बिगड़ जाएगा, 7 आएगा, ये भी बेकार है। तो राइट उत्तर मेरे पास क्या बचे बच्चे, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 घटाते इसमें 0 मिलेगा। 0 हमारे पास मिला कहां था, ना यहां मिला था, ना यहां मिला था और ना यहां मिला था, सिर्फ यहीं से 0 मिल रहा था जो 5 से डिवाइड हो गए। इसके बाद अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 3 से भी हो जाएगी, मैं 12 से करूंगा 12 से, 8 से भी, 3 से भी, सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो राइट उत्तर मेरे पास में क्या आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। यानी आपको पूरा क्वेश्चन करना नहीं है, डायरेक्टली बात को समझ लेना है और आराम से निकाल लेना है। 13 का सबसे छोटा गुणज। अब जब कहानी बच्चे इस तरह किया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 13 का सबसे छोटा गुणज हमें चाहिए, क्या चाहिए, 13 का सबसे छोटा गुणज चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि 13 का गुणज होना चाहिए, और क्या कह रहा है कि विभाजित करने में शेषफल 2 आना चाहिए। तो अगर मैं बच्चे इसमें 2 घटाऊंगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको चेक नहीं करना है। अगर इसमें 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। 2 घटाओगे 0 या 5 नहीं आएगा, बेकार है। 2 घटाने में 0, 5 आएगा, यानी हमारे पास 2 संख्याएं बची। अब इन दोनों संख्याओं में मेरे पास ये देख लो 13 का गुणज कौन सा है दोस्त।
क्या बात कर रहा हूं मैं, 13 का गुणज कौन सा है। अगर मैं 13 का भाग दूंगा, सबसे छोटा गुणज निकालना है, हो सकता है दोनों गुणज हो तो इसको लिया जाएगा। तो 13 सत्ते कितना हो गया मेरे पास में, 91 ज्यादा होगा। 13 छिका 78 हो जाएगा, बचेगा 6। 78 में से बचेगा मेरे पास में कितना, 6। 62 मेरे पास आता नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास में, तीसरा ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चे, तीसरा हो जाएगा। बाकी मुझको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से उत्तर निकल के आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अगर आप ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली बातें आपके दिमाग में सेट हो गई तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। राइट है, बात समझ में आ रही है ना बच्चे। चलिए खैर अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस बार क्या होगा, रिमाइंडर सारे अलग अलग आएंगे। अगर मेरे पास में रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। और मुझे लगता है आप में से कई सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें डील कैसे करना चाहिए। राइट, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास ये रहा है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। कैसे बच्चे, ध्यान से समझो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। पहली बात तो 4 अंक होने चाहिए, इसमें सब में 4 अंक है। जब मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में रिमाइंडर 11 बचता है। जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 14 बचेगा। जब मैं 21 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 17 आएगा। और जब मैं उसको 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 20 आएगा। मेरे भाई एक बात समझो, जब अलग अलग रिमाइंडर की थेसिस आया करे तो यहां से देखो बच्चे, अंतर कितने का है, 4 का। 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 तो हम लोग अब क्या करेंगे, करेंगे कैसे, जब भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाए तो 15 का, 18 का, 21 का और 24 का क्या दो से ले लेंगे, एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा उसको हम क्या कराएंगे, पहले मल्टीपल कराएंगे ऐसा कि वो 4 डिजिट की बना देंगे। क्या बनाएंगे, बनाएंगे क्या, 4 डिजिट की बनाएंगे, बनाएंगे 4 डिजिट की। और जब ये 4 डिजिट की बन जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस मेरे पास कितने का था, 4 का, वो घटा दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो बहुत लेंथी लग रहा है ना। चलिए फिर भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रोसेस से। एलसीएम अगर लिया जाएगा तो एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था। पहले जिससे कट रहे हैं उनसे भाग दे दो। 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। मैंने कहा अब जो बचे उनका एलसीएम ले लो। 8 और 6 का लूंगा एलसीएम तो आएगा 24। 24 पंचे होगा 120 और 12 सत्ते कितना होगा, 84, यानी 840 हो जाएगा मेरे पास। और 840 का गुणा कराओगे 3 के साथ, 3 के साथ करोगे 0, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24। तो ये मेरे पास में आया कितना, 3 अट्ठे 24। 2420 आया है, 4 अंकों की एलसीएम निकल के आई है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करा देता हूं तो मेरे पास 4 का गुणा कराने में 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 एक 9 लग जाएगा। अब ये 4 अंक अगर मैं 5 से कराऊंगा तो 5 डिजिट की बन जाएगी। तो मेरे पास पहले तो मैंने 4 डिजिट की हमने संख्या निकाली जो इनसे डिवाइड थी। अब प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 11 हमारे पास, जब 15 से डिवाइड करें 11, 18 से डिवाइड करने में 17, 21 से डिवाइड करने में 17 और 24 से डिवाइड करने में 20 बचना चाहिए। तो बच्चा जो भी डिफरेंस आया था अब इस डिफरेंस को घटा देना है। तो बचेगा 9676, यानी उत्तर क्या आना चाहिए, 9676 निकल के आना चाहिए। आप कहोगे सर जी क्या ये बात सही है हमारे पास में, ऐसा तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो बच्चे फिर से बात समझा देता हूं। 3 से काटा, 3 पंचे 15, 3 छह 18, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 था। अब क्या किया हमने, एलसीएम लिया तो 5 छिक्का 30 हुआ, या 8 और 6 का लोगे तो 24, 24 पंचे कितना आएगा 120, 120 का 7 से गुणा कराओगे, 120 का 12 सत्ते 84, 840 आएगा।
840 का गुणा हम लोग 3 से कराएंगे। जब मैं 3 से कराऊंगा तो मेरे पास आया कितना, 0 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, है ना, 3 चौक 3 अट्ठे 24 एक 25 आएगा। ये गड़बड़ हुआ था यहाँ से, 0 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 एक 25 आएगा। अब अगर मैं इसको 4 गुना करता हूं तो मेरे पास में ये 4 नहीं 5 डिजिट की संख्या बन जाएगी, ये मान्य नहीं होगा। तो अगर मुझे 4 डिजिट का बनाना है तो 25 20 में मैं 4 से ना करा के 3 से गुणा कराऊंगा। 0 6 3 पंचे 15 3 दूनी 6 1 7, यानी 7560 मेरे पास वो संख्या आई है जब 15 18 21 24 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब रिमाइंडर जब बच रहे थे तो डिफरेंस आपका कितना कितना आ रहा था, 4 का, बस यही डिफरेंस इसमें घटा देना है। तो बच्चे जब घटाओगे तो 7556 बच जाएगा, 7556 बच जाएगा, जो कि उत्तर कहां है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन कहलाएगा। और डियर बात समझ में आ गया है ना। पहले इनका एलसीएम लेंगे, फिर 4 डिजिट का बनाएंगे, फिर उसमें डिफरेंस को माइनस करेंगे। राइट डियर, चलिए अगले क्वेश्चन को और लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है। अब अगर यहां से देखा जाए क्वेश्चन को, तो यहां क्वेश्चन देखिए, जब 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 16 से डिवाइड करने पे 9 आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, 7 7 का है। तो बस अब हमारे पास पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 48। अब 48 में 7 को घटा दिया जाएगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 41। तो वो संख्या मेरे पास में कौन सी हो जाएगी, 41 निकल के आ जाएगी। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। राइट, ये रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मेरे से वो एसएमएस करके पता कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम में मैथ्स बाय एसके शर्मा में भेज सकते हैं। राइट डियर, कोई भी दिक्कत हो तो अगले चलते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। एक संख्या जिसे 10 से विभाजित करने पर शेष 9 बचता है और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है। देखो मेरे भाई, कोई एक संख्या है, जब मैंने 9 से डिवाइड किया है ना, जब 10 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचता है, 9, और जब 9 से डिवाइड किया तो शेषफल बचता है 8, और जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल बचता है 7। भाई मेरे सबका डिफरेंस कितने कितने का है, कहोगे सर 1 1 का है। डिफरेंस सबका कितना है, 1 1 का है। बस बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है इन सबका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो डिफरेंस आया वो 1 घटा देंगे। तो एलसीएम जरा लिया जाए तो 8 का और 10 का कितना होगा, 40। 8 का और 10 का होगा 40, 40 का गुणा 9 में कराओगे कितना आ जाएगा, 360। अब 360 हमारे पास एलसीएम आ गया, उसमें घटाओगे तो 359 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 359 निकल के आ जाएगा। तो राइट उत्तर मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चे, निकल के आ जाएगा 359 आ जाएगा। गॉट इट, बात क्लियर है दोस्त। आगे और कहानी लेके चलते इसी की। अगला क्वेश्चन जरा देखो, जब 5 से 6 से या 8 से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसका मतलब है मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या ढूंढूंगा। 9 8 72, इसमें शेष बच जाएगा, बेकार है। 9 दूनी 18, 9 दूना 18 बचा, 9 7 63, ये डिवाइड है। 9 से भाग देते हैं, 9 छिका 54 बचा कितना, 9 7 63, ये भी डिवाइड है। 9 1 9 आ जाएगा, 4 बचेगा, ये डिवाइड नहीं है। मतलब 2 ऑप्शन बचे जो 9 से डिवाइड है, एक तो चौथा और एक दूसरा। हमें लेना है सबसे छोटी, तो छोटी में पहला प्रेफरेंस इस वाले को करेंगे। अब अगली कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अगली कंडीशन क्या है, जब मैं 5 और 6 और 8 से विभाजित करता हूं तो 3 शेष बचता है। अगर मैं इसमें 3 घटाता हूं 240 आता है, 3 इसमें घटाता हूं तो 600 आता है। तो चेक पता चलता है 5 से वो डिवाइड हो गए। अब अगर वो 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 से ये भी है, 6 से ये भी है। 8 से करता हूं तो 8 से ये भी है, 8 से ये भी है। इसका मतलब मुझे लेना था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में किसको टिक किया जाएगा, फोर्थ ऑप्शन को टिक कर दिया जाएगा। आई होप सब बात क्लियर हो गई होगी, सबको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। राइट है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखो क्वेश्चन क्या आता है। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, जल्दी से एक बार ट्राई करो, कोशिश करो बच्चे।
प्यारे दोस्तों, अब तक दिमाग की घंटी बज गई होगी कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या चाहिए, बात समझ में आ गई होगी। तो आइए जरा सा थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं विचार विमर्श इस क्वेश्चन में भी। पहले मुझे चाहिए वही छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, मतलब छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसको मैं 16 से, 18 से, 20 से और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं 4 घटा देता हूं, 4 घटा देता हूं तो संख्या मेरे पास टोटली इनसे डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 4 घटाऊंगा तो ये मेरे पास 18,000 बचेगा, और 4 अगर मैं इसमें घटाऊंगा बच्चे तो मेरे पास में बचेगा कितना, 18, 9, फिर बचेगा मेरे पास कितना बच्चे, यहां से ध्यान से देखा जाए तो 8 और बचेगा 8। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास बचेगा 18, फिर बचेगा मेरे पास 9, फिर यहां से बचेगा मेरे पास में कितना बचे, 9, 6 बच जाएगा। यहां से 4 घटाओगे तो मेरे पास 17,000 बच जाएगा। तो प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, संख्या अगर वो 20 से डिवाइड होगी वही जिसके लास्ट में 0 दिखाई देगा, ना तो इसके 0 है और ना इसके 0 है। अब दो संख्या मेरे पास बचती हैं। अब दूसरी बात, 16 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट के 4 डिजिट, 16, 25, 80 ये डिवाइड है, ये वाला डिवाइड नहीं है, 4 डिजिट हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं इसमें कराऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 3 48, 16 चौको 64, बचेगा कितना, 6, 60 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा, मतलब ये 16 से डिवाइड नहीं है। तो 16 से डिवाइड यही बच रहा है मेरे पास में, राइट। अगर 18 से मैं डिवाइड करूंगा, 18 से भी है, 25 से भी है, मतलब संख्या मेरे पास ये आ गई। और ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो 7 दूनी 14 बचा 4, 40 हुआ, 7 पन्ना 35, 50 हुआ, 7 से 49, 7 दूनी 14, मतलब मेरे पास आंसर कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन निकल के आ गया। बात सबको समझ में आ रही है बेटे? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको ध्यान से करोगे तो एग्जाम में बहुत इजी भाषा में कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत का सामना उठाओगे। अब यहाँ जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जरा बच्चे अगर दिमाग लगाया जाए तो कह रहे भाई 13 से डिवाइड करने पर कोई हमारे पास शेषफल नहीं बचता है। तो अगर मैं 13 से डिवाइड करने पहुंच जाऊंगा सबको, तो भाई चारों ऑप्शन को डिवाइड करने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि हमारे पास जब 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक इससे शेषफल 2 बचता है। अगर मैं 2 हटा देता हूं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं 2 हटा देता हूं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे पास ये वाली संख्या 5 से डिवाइड नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं है, राइट डियर। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि बचे 3 से, तो हमारे पास 3 नंबर्स बचे हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं 6 5 11 1 12, हमारे पास ये डिवाइड है, 9 6 15, ये भी 3 से डिवाइड है। अब बचती है कहानी 6 से, जो 3 से 2 से वो 6 से भी होगी। 8 का मतलब होता है अंतिम के 2 अंक, अंतिम के अगर 2 अंक देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं बच्चे, तो अंतिम के अंक की बात की जाएगी। तो यहां से बताइए क्या अंतिम के हमारे पास 3 अंक की बात करते हैं, तो क्या ये डिवाइड है? कहोगे सर डिवाइड है, ये डिवाइड है। हमने कहा बिल्कुल डिवाइड है। 12 से अगर देखते हैं तो 4 और 3 से होना चाहिए, 3 से दोनों थी, 8 से हो गई तो 4 से भी होंगी, तो 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। मतलब हमारे पास ये 2 संख्या बचे। अब करते हैं 13 वाला फंडामेंटल, 2 संख्या जब बचे तो यहां पहले सबसे छोटी बोला तो छोटी से शुरुआत करेंगे। 13 सत्ते 91 बचा, बचा मेरे पास 5, 13 चौको 52, ये डिवाइड हो गया, मतलब उत्तर सेकंड वाला हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट डियर। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्त, छोटी छोटी बातें। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, अगला क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं बात करने जाऊं बच्चे तो जरा ध्यान से समझना। 5 से 10 से 12 से 15 से बात करते हैं, शेषफल 2 बचता है। अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 187 बचेगा, 2 घटाओगे 180 आएगा, 2 घटाओगे 173 आएगा, 2 घटाओगे तो मेरे पास में 89 आएगा। मेरे पास 5 से डिवाइड होने का फंडामेंटल ना इसके पास है, ना इसके पास है, ना इसके पास है, एक ही के पास है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। सीधा उत्तर आ गया कितना, हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आ गया, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो प्यारे बच्चे जब शेषफल 3 आता है, मान लीजिए 3 घटाओगे तो 16 7 4 आएगा,
3 घटाने से 1680 आएगा, 3 घटाने से 2520 आएगा और 3 घटाने से 3360 आएगा। मतलब 5 का फंडामेंटल इसके पास नहीं है, बाकी 5 का फंडामेंटल सब में है। 6 से डिवाइड वही होगी जो 3 और 2 से होगी। अब 3 से डिवाइड का मतलब सम ऑफ डिजिट होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट हमारे पास देखा जाए तो 15 आ रहा है, डिवाइड है, 5 2 7 दोनों आ रहा है, डिवाइड है, 6 3 9 3 12 डिवाइड है। 8 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट, 8 चौको 32, 8 45 डिवाइड है, 8 छिका 48, बचेगा 8 पंचे 40 डिवाइड है, 8 अट्ठे 64, 8 45 ये भी डिवाइड है। मतलब ये सारी कहानी हो गई। अब बचा क्या 7 से, 7 से देखते हैं तो 7 चौको 28, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 ये भी डिवाइड है। 7 से देखते हैं 7 तिया 21, 7 छिका 42 ये भी डिवाइड है। 7 21 7 बचता है, 7 दूनी 14 होता है, 2 बचा 7 चौक 28 ये भी डिवाइड है। अब जब ये सारी बातें हो गई तो अब लास्ट आता है कि भाई जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वही अब हमारे पास में डिसीजन बनेगी। तो 6 3 9 और 9 3 12 ये 9 से डिवाइड नहीं है, 5 2 7 दोनों ये 9 से डिवाइड है, 8 6 14 1 15 ये 9 से डिवाइड नहीं है। मतलब ये 9 से हमारे पास हो रही है। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 25 23 हमारे पास राइट उत्तर कहलाएगा। व्हाट इट डियर ओके है। तो ये अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो क्वेश्चन इसी भाषा से होते जाएंगे। अब यहां से देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 21 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य है वो वर्ग निकालना जो 21 से 36 और 66 से डिवाइड होगा। प्यारे दोस्तों एक सिंपल सी बात समझो, 66 से डिवाइड वही होगा जो मेरे पास 11 और 6 से होगा, 36 से वही होगा जो 9 और 4 से होगा, 21 से वही होगा जो 7 और 3 से होगा। प्यारे बच्चे सबसे पहले फंडामेंटल खेलते हैं हम किसका, 11 का खेल खेलाते हैं। 11 में क्या था अल्टरनेट प्लेस, 4 4 8 8 3 11 और अब 4 1 5 5 2 7 घटाने से 0 या 11 नहीं आ रहा है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगले में चलो 4 4 8 1 9 आ रहा है, 4 3 7 दोनों आ रहा है यानी 0 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है 11 से। और देख लो 4 4 8 8 1 9 4 3 7 दोनों ये भी हो जाएगा। यहाँ देखो 4 3 7 1 8 हो रहा है, 4 4 8 2 10 ये नहीं होगा। मतलब 2 ऑप्शन तो गए बच्चे मेरे पास में, कौन से, ये 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो दूसरा या तो तीसरा। अब मैं कहानी करता हूं 9 से डिविजिबिलिटी की। 9 से डिविजिबिलिटी अगर मैं बात करने जा रहा हूं बच्चे तो इसका मतलब या 4 से बात कर लेते हैं, 4 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, इसके डिवाइड नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, तीसरा। ऑप्शन कौन सा बचा, तीसरा। तो हमारे पास राइट उत्तर क्या होगा, तीसरे वाला आ जाएगा। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में ये रहा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इनमें से प्रत्येक संख्या 9 6 15 और 20 से पूर्णतया विभाज्य है। आप टेंशन मत लो मेरे भाई, 15 से डिवाइड 3 और 5, 20 से डिवाइड 5 और 4, 6 से डिवाइड 3 और 2, 9 से डिवाइड सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट 9 से ये भी है, 9 ये भी है, 9 ये भी है और ये हमारे पास नहीं है जो 9 से डिवाइड होता है। अब रही बात तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या ये तो है नहीं, 450 भी नहीं है, तो बचा मेरे पास में क्या, 900 बचा, यानी 900 हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये इन सबसे डिवाइड है। राइट डियर, अगर ध्यान से देखते तो पूर्ण वर्ग यही थी, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, डायरेक्ट कर सकते थे। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर आगे चलते 51 में। जरा 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और हमें बात को निकालना क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े ध्यान से पकड़ने वाली बातें हैं। आ जाओ मेरे भाई, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 8 से 12 से 15 से पूर्णतया विभाज्य हो। अब वर्ग संख्या चाहिए, पहली बात तो वर्ग 2500 भी है, 3600 भी है, 2400 नहीं है, हटा दिया। अब हमारे पास 8 से 12 से 15 से और 20 से, 15 का रूल 3 और 5, 20 का रूल 4 और 5, 12 का रूल 3 और 4, 8 का रूल लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, 8 छिक्का 48 डिवाइड नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट, 8 सते कितना आ जाएगा, 8 के 8 आ जाएगा, बच जाएगा 10, मेरे पास होगा 8 के 8, 2 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं है, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यही डिवाइड हो रहा है। तो राइट उत्तर मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। प्यारे दोस्तों अगला सा क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूं। फटाफट जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आना चाहिए, कोई कमेंट कीजिए, मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए क्या उत्तर आना चाहिए। 6 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है।
सबसे छोटा पूर्ण वर्ग दो ही यहाँ पे दिखाई दे रहे, एक तो वन, सॉरी दिखाई दे रहे हैं तीन, एक नहीं है, 108 नहीं है। चलिए कीजिए, अब तक उत्तर आ जाना चाहिए होगा, अगर आप लोगों ने सही से बात की होगी तो। नहीं आया तो यहां से देखो, पहली बात तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हटा देते हैं। और सबसे छोटा में पूर्ण वर्ग चाहिए तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो ये 6 से भी डिवाइड है, 12 से भी है, 18 से भी है, बात खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग यही हो गया, जो हमारे पास 6, 12 और 18 तीनों से डिवाइड है, यही हमारा पूर्ण वर्ग कहलाएगा, यही उत्तर कहलाएगा। राइट, अगला चलता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है? वाह, अब देखो को भाग देने पर मतलब एक तो 307 है और एक 330 है। अगर मैं उस नंबर से भाग देता हूं, अगर इसमें भाग देता हूं तो मेरे पास में रिमाइंडर बचता है 3, अगर इसमें मैं भाग देता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है 7। तो ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं से भाग देके देखना है। 19 का भाग देते हैं, 19 का भाग देते हैं, बड़ी से बड़ी है तो 19, फिर 23, फिर मैं ऐसे देखता हूँ, या 23 से पहले देखेंगे तो हो सकता है आपको 23 की टेबल कम आती हो, तो 19 से भाग दे देते हैं। 19 सिक्के 19 होगा, बचेगा 11, और 19 सत्ते 91, 19 सट्ठे 114, नहीं डिवाइड जा रहा है, 19 से डिवाइड नहीं हुआ हमारे पास, 19 सत्ते 114 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 19 से इसमें भी भाग देते हैं, 19 सिक्के 19 आएगा, बचेगा हमारे पास कितना बचे, 14 बच जाएगा। अगर भाग देंगे तो 19 सत्ते हमारे 33, ये भी भाग चला जाएगा, मतलब मेरे पास 19 का इन दोनों में भाग जा रहा है, रिमाइंडर 3 और 7 आ रहा है, मतलब उत्तर मेरे पास क्या हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। सबसे बड़ी से बात कही थी, 23 हमारे पास टेबल अगर पढ़ेंगे तो नहीं आएगा ऐसा, तो बचेगा क्या, 19 से। नहीं समझ में आया, देखो बचपन की तरह कर देता हूँ, 19 से भाग देते हैं 307 में, जिन बच्चों को नहीं आता फटाफट कर लेना, 19 सिक्के 19 आ जाएगा, बचेगा 11 आ जाएगा, ये राइट है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में 19 अट्ठे कितना होता है, तो 19 अट्ठे अगर बात करते हैं 8 9 72, असिल 7 आ गया, 8 1 8 7 15, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 19 छिका 102 होगा, 19 छिका 102 आ जाएगा। अगर 19 छिका करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 9 54 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 के 6 5 11 114 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच गया। अगर मैं 19 से भाग देता हूँ 330 में तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 19 सिक्के 19 आ जाएगा, मेरे पास में कितना बच जाएगा, यहां से देखा जाए ध्यान से तो 14 बच जाएगा, 140 हो जाएगा। राइट, अब अगर देखा जाए तो 19 छक्का 114 हो जाता है, 19 सत्ते हमारे पास कितना होगा, 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अगर 19 सत्ते में करता हूं तो 133 आता है, रिमाइंडर मेरे पास 7 बच जाता है। तो यही कहानी हमारे पास किससे डिवाइड है, 19 से बात कर रहा है। राइट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या 30 26 और 50 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचाते हैं? अब बड़ी संख्या है, जब मैं 30 और 26 को, 50 और 53 को जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं उस नंबर से, तो जब इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11, और इसमें डिवाइड अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर मेरे पास 13 बचता है, वो नंबर हमको निकालना है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो एक फंडामेंटल अगर ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए, तो बच्चे अगर मैं 11 घटाऊंगा तो 30 होगा, और 11 घटाओगे तो 1 और 5 मिलेगा। इसमें अगर घटाते हैं 13 अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो 50 आ जाएगा। इनका अंतर फिर डिवाइड होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे न जाकर के डायरेक्ट हम वही काम करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या बोली है तो बड़े से स्टार्ट करते हैं, 60 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 60 से भाग देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, 60 से भाग देता हूँ तो मेरे पास 30 26 है, 6 पंचे 30 आ जाएगा, मेरे पास 300 होगा, बचेगा मेरे पास में कितना, 26, भाग ही नहीं जाएगा, 26 में भाग ही नहीं जाएगा, रिमाइंडर 11 बच ही नहीं रहा है, 60 कैंसिल आउट हो गया। 45 से बात करते हैं, 30 जरा 26 में 45 का अगर मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, तो याद है, देखते जाओ बच्चे, 6 से भाग देते हैं, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270 आ गया।
अब 270 में बचा 2, बचा 3, 32 आ रहा है। 6 हो गया, भाग और देते हैं 7 बार, तो 7 बार दोगे 7 पन्ना 35 आएगा, 7 चौको 28 और 3 मेरे पास 31 आ जाएगा। मेरे पास बचेगा 1, बचेगा 1, 11 आ रहा है। 45 से भाग देने पे 11 आ गया। क्या मैं 50 और 53 में अगर मैं 45 से भाग दूंगा तो शेषफल 13 आएगा या नहीं आएगा? 45 के 45 बचेगा 5 यानी 55 हो गया। फिर 45 के 45 बचेगा 10 आ जाएगा मेरे पास में, बचेगा कितना 3। 45 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 90 आ जाएगा। ध्यान से देखो 9 आगे 3 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, मतलब 13 बच रहा है। तो राइट उत्तर मेरे पास में क्या हो जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास राइट उत्तर क्या हो गया 45 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें टेबल नहीं आ रही, मैं डायरेक्ट लिखूंगा गड़बड़ होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, आपको एग्जाम में जैसे मैंने बताया अभी पीछे वैसे ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 16, 57 और 2037 को भाग देने पर 6 और 5 बचते हैं, शेष बचते हुए संख्या क्या होगी? क्या आप क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सेम एज इट इज 54 की तरह है। ये तुम्हें एक छोटा सा मैं होमवर्क के रूप में ये भी देता हूं, सेम क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर से वही की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जब समान शेष की बात कह दी बच्चे तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे चल करके। यहां से देखो बच्चे, यहां से देखो वो कोई नंबर है, जब मैं इसमें भाग देता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी बचता हो, इसमें भाग दोगे रिमाइंडर वही के बचेगा, वही के बचेगा, मतलब हर हाल में रिमाइंडर सेम बचता चला जाएगा। तो मैं नंबर को उठाता हूं और बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई है। बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं 24 से भाग देता हूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। 24 तिया 72, 1 आएगा। 24 चौको 96, 1 ही आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 24 हो गई। बड़ी संख्या कौन सी हो गई बच्चे? 24 निकल के आ गई। राइट, तो राइट उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 निकल के आ जाएगा। यानी 24 से अगर मैं 25 में भाग दूंगा शेषफल 1 है ना। अगर मैं 25 में, 73 में, 97 में मैं 24 का भाग दूंगा तो इसका मतलब शेषफल सेम बचना चाहिए, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। राइट डियर, तो मेरे पास उत्तर 24 आ जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता हो? अब बात को समझो, मुझे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जिसमें 110 और 128 में भाग देने पर मेरे पास में जैसे ही भाग देता हूं तो इससे रिमाइंडर हमारे पास और इससे रिमाइंडर दोनों तरफ 2-2 बचता है। इसका मतलब अगर मैं 2-2 इससे हटा दूं, इससे हटा दूं तो इसका ना वो नंबर आ जाएगा। तो अगर 2 हटाओगे तो 108 आएगा और 2 हटाओगे तो मेरे पास 126 आएगा। अब इससे डिवाइड या तो ऑप्शन में चले जाओ और या तो जब हमारे पास कोई नंबर इनको डिवाइड करने आ रही है, मतलब इसके हमारे पास ये क्या आ रहे हैं जाकर, ये डिवीजर बन रहा है किसी का। अगर डिवीजर बन रहा है तो डिवीजर में हम लोग क्या करते थे? एचसीएफ निकालते थे। यानी 108 का और 126 का क्या निकालोगे? एचसीएफ। किससे कट रहा है? 2 से, तो 2 से काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 तिया 6। और देखो तो 9 से कट रहा है। 9 छिका 54, 9 सत्ते 63। अब नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, तो बड़ी संख्या मेरे पास में क्या बनेगी? 18 बन जाएगी। क्या बनेगी? 18। ओके, ये हैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे कहानी करते हैं चल करके, कहां पे? बेल से रिलेटेड करते हैं। घंटी बजाते हुए देखा होगा सबको, तो आज हम लोग घंटियां बजाएंगे चल के। ठीक है, अब घंटियां बजाने वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं जरा ध्यान से समझो। मेरे पास या तो बेल की बात करेगा, बेल की बात करेगा, या मेरे पास में ट्रैफिक लाइट की बात करेगा, ट्रैफिक लाइट की बात करेगा। कोई एक पोल दिया जाएगा, उसमें कुछ ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगे और वो ट्रैफिक लाइट हमारे पास में जलती बुझती नजर आएंगे। हो सकता है मेरे पास ब्लू कलर की हो सकता है मेरे पास में रेड कलर की हो सकता है मेरे पास में ग्रीन कलर की दे रखी हो। कोई भी ट्रैफिक लाइट होंगी हमारे पास में जो यहाँ पे जलाई बुझाई जाएंगी। राइट, या तो ट्रैफिक लाइट होगी या तो हो सकता है मेरे पास में क्या, कोई एक सर्कुलर मोशन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया जाएगा और इसमें हमारे पास कुछ दौड़ने वाले दे दिए जाएंगे। मान लीजिए एक बंदा यहाँ से दौड़ के जा रहा है, एक बंदा यहाँ से और एक बंदा यहाँ से। ये राउंड लगाता है T1 समय में, ये T2 समय में, ये T3 समय में। हमें क्या करना है? सबका एलसीएम लेना है।
क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये मेरे पास T1 समय में जलती है, T2 समय में जलती है, T3 समय में। क्या लेना है, मेरे पास में एलसीएम लेना होगा। ये मेरे पास 3 अगर घंटिया ले लेता हूं मैं, मान लीजिए ये मेरे पास में 3 घंटिया है, इसका T1 समय में, ये T2 समय में, ये T3 में। तो क्या लेना है हमें, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। हमको एलसीएम लेना है, जो भी उत्तर आएगा वही हमारा समय होगा, जो एक साथ फिर से हमारे पास जलेंगे, बूझेंगे, बजेंगे, या कोई दौड़ के आएगा। अब जरा देखते हैं चल करके ऐसे क्वेश्चन हमारे पास क्या आएंगे, कैसे होंगे, जरा क्वेश्चन को, बात को समझते हैं चल करके। आइए मेरे बच्चे, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्वाह्न 11 बजे 3 घंटियां एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वह समय जब तीनों एक साथ बजते हैं क्या होगा। तो मेरे भाई 20 मिनट में ये बजती है, 30 मिनट में ये बजती है और 40 मिनट में ये बजती है। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बार ये 20 में बजी, अगली बार 40 में, अगली बार 60 में, अगली बार 80 में, अगली बार 100 में। ये बजी तो हमारे पास 30 में, अगली बार 60 में, अगली बार 90 में, अगली बार 120 में। ये बजी तो मेरे पास 40 में, ये बजी 80 में, ये बजी 120 में, और इसको अगर मैं और बात करता हूँ, 20 बढ़ाता हूँ 120, यहाँ 30 बढ़ाता हूँ 150। तो ये जो 120 आया है, ये सबका कॉमन समय आया है। क्या आया है, 120, यानी 120 सेकेंड आ जाएगा। 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट आ जाएगा। अब 2 मिनट किसमें जोड़ा जाएगा, तो हमारे पास ये बजा कब था, 11 AM, तो यानी 11 AM में मैं 2 मिनट और जोड़ दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 11:02 बन जाएगा, और किसमें आ जाएगा, AM में निकल के आ जाएगा, तो 11:02 AM आ जाएगा। अब एग्जाम में अगर करोगे तो ये सारी बातें लिखने वाली बातें नहीं है, ये मेरे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर मैं इसको एग्जाम प्रोसेस से देखेंगे तो मैं क्या करूंगा, 20 का, 30 का और 40 का एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 120 सेकेंड आ जाएगा, और 120 सेकेंड का मतलब बच्चे 2 मिनट आ जाएगा, और 2 मिनट जो भी टाइम दिया गया है उसमें जाकर के हम जो जोड़ देंगे 2 मिनट को, तो बन जाएगा 11:02 AM बच जाएगा। राइट, बात क्लियर हो गई। ये है छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन बहुत बारीकी से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, 4 घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, 12 बजे एक साथ शुरुआत हुई थी, वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो 4, 6, 8, 14 एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेना नहीं आता, अगर नहीं आता तो जरा ध्यान से समझिएगा, 2 से कट रहे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, इनका एलसीएम है 12 सत्ते 84, 84 मल्टीप्लाई 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 168 सेकेंड, यानी मेरे पास कितना आया, 2 मिनट, यानी 120 मिनट, 120 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड आया। अब 2 मिनट 48 सेकेंड को मैं क्या करूंगा बच्चे, 12 बजे से जोड़ूंगा, तो 12:02 सेकेंड, तो 12:02 आएगा, 12 घंटे 2 मिनट 48 सेकेंड। उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा कुछ, चलो करके बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जल्दी से एक बार कोशिश करो आप लोग, फटाफट खुद से कोशिश करके देखो। थोड़ा सा कोशिश करके देखिए इसको। तो बात क्लियर हो गई होगी, अब तक दिमाग में सेट हो गया होगा। मान लीजिए अगर तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 का, 6 का, 8 का और 9 का क्या लेना है, एलसीएम। तो बच्चे अगर नहीं आता है एलसीएम लेना तो जरा ध्यान से समझिए, जिसको काट सकते हो काटने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर नहीं कट रहा है तो जरा ध्यान से समझो, अगर मैं 6 और 9 का लेता हूं तो 18 आता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 8 9 72, 72 72 पंजा मेरे पास कितना आएगा, अगर 72 पंजा करोगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 60 आएगा, 360 सेकेंड आएगा। अब 360 सेकेंड बनाते मिनट, तो 60 से हम भाग देंगे तो ये बन जाएगा किसमें, मिनट में, यानी मेरे पास 6 मिनट में क्या होगा, वो फिर एक साथ बजेंगी। तो राइट उत्तर मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 6 मिनट निकल के आ जाएगा। गॉट इट, ओके।
चलिए, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जरा देखो, ये क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 घंटियां हैं, 30 मिनट में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बजती हैं। दोपहर 12 बजे एक साथ बजी थी, तो बताइए फिर कब एक साथ बजेंगी। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर ये होमवर्क के रूप में फटाफट निकाल लोगे ना। फिर वही 5 घंटी आ गई हैं, एक साथ कब बजेंगी, होमवर्क, राइट। फिर वही आया, फिर होमवर्क, फिर क्वेश्चन आया जल्द से जल्द एक साथ कब बीप होंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 48, 72, 108 सेकंड के सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया था, अगले समय कब बीप करेंगे, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे। क्या करोगे, 48, 72 और 108 का क्या लेंगे, एलसीएम। किससे भाग जा रहा है, जल्दी बताइए, किससे भाग जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 से भाग देते, 6 × 48, 12 × 72, 6 के 6, 6 × 48। अभी 2 से और जा रहा है, 2 से और भाग दे दो, 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 9 18। आप मेरे पास इनका एलसीएम निकालेंगे। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। किसका निकालोगे, 2 का, 4 का, 6 का और 9 का। 4, 6 और 9, 9 और 6 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 18। 18 दूनी 36, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 36 गुणा 12, 12 गुणा 36, यानी 12 छिका 72, 12 तिया 36 और 7 43, 432 आ जाएगा। अब 432 मेरे पास ये क्या है, मिनट आए हैं। अब इनको भाग देते हैं हम 60 से। जब 60 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, जरा ध्यान देते हैं। 6 7 42, 12 बच गया, 6 के 6, 6 बच गया मेरे पास में, नीचे आ गया कितना, 10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 71 निकल के आ गया मेरे पास में। कितना आ गया, 71। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ हुआ कुछ, इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। देखते हैं एक बार, फिर से कट करते हैं। 12 से 12 चौको 48, 12 छिका 72, 12 नमा 108। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा, इन सबका हमारे पास में कितना आएगा, 36 आएगा। 36 × 12 आएगा। अब 36 × 12 किस में आया, सेकंड में। 60 से भाग दे दोगे, मिनट आएगा। अब मिनट में अगर मैं भाग देता हूं तो 12 पंचे हुआ 60, 5 7 35, 1/5, यानी मेरे पास आया 7 मिनट तो पूरा आया। 1/5 यानी 60 सेकंड का हम लोग निकाल देंगे, 12 सेकंड आ जाएगा। तो अब उत्तर मेरे पास 10 बजने में 7 मिनट 12 सेकंड जुड़ जाएगा। 7 मिनट और 12 सेकंड हमारे पास इसमें है, तो उत्तर आ जाएगा 10:07 आवर्स के अंदर। गॉट इट डियर। तो राइट उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चे विशेष करके तुमको ध्यान रखनी है। चलिए, अब यही कहानी आती है रनर वाली। रनर में सेम कहानी मैंने आपको समझाई है। 4 धावक हैं, वृत्ताकार पार्क पे दौड़ रहे हैं। अब दौड़ने की घटना है, तो यहां से देखो 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड, राइट है। 200, 300, 360, 450। चलो मेरे भाई जरा बात करते हैं। इसका मतलब मुझे 200 का, 300 का, 360 का और 450 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं। 0 0 0 0 कट करके यहाँ पे 0 रख देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये किसी न किसी से डिवाइड है। अगर मैं बात करता हूं तो ये देखा जाए तो किससे किससे डिवाइड है हमारे पास में, इनके, इनके और इनके। 45 की भी बात करते हैं तो 3 से, 3 से, ये 3 से, लेकिन ये नहीं है। मतलब मेरे पास क्या होगा, अब इनका एलसीएम अलग से लेना पड़ेगा। एलसीएम अलग से अगर लेना पड़ेगा तो कैसे लेंगे मेरे भाई, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 90 दूना 180, 36 पंजे 180, 180, 180, यानी 180 मेरे पास आ गया, यानी कुल मिला के 1800 आ गया। इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड 300 से। 36 पंजे 180, 45, 45 चौको 180, अरे डन है। देख 1800 सेकंड मेरे पास निकल के आ जाएगा। गॉट इट डियर। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ना शुरू करते हैं। ए चक्कर 252 सेकंड में, 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, 252,
308, 198, सबका क्या लिया जाएगा? एलसीएम। चलो किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है क्या, या 4 से कट रहा है? 4 से काट दो, 2 से काट दो। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 1 के 2 आया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 आया, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 आ गया। क्या ये 3 से कट रहा है क्या? देखो ध्यान से, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से भी काट दो। 3 से कट रहा है, 3 से काट दो। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करना चाहिए? नहीं कटेगा, किसी से तो कटेगा, किसी से कटेगा। 11 से कट रहा है क्या? 11 से भी नहीं कटेगा। 9 से कट रहा है क्या? 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 चौको 36, 9 1 के 9, नहीं कट रहा। 9 से भी नहीं कट रहा था, 99 से भी नहीं कट रहा है। फिर क्या करना चाहिए? फिर एलसीएम लेना चाहिए। अगर ये बात ऐसे नहीं बन रही है, फिर पुराना फंडा वही है अपने पास। जब लास्ट में हाथ खड़े हो जाएं तो पुराना फंडा वही होगा मेरे भाई। 2 से काट दो या 4 से काट दो, जिससे कट रहा है। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 1 के 2 आ जाएगा मेरे पास, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 आ जाएगा, 154 आ जाएगा, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 आ जाएगा। अगर मैं 3 से काटू तो 3 से काट दो जो कट रहा है। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, नहीं कट रहा है, 154 का 154 लिख दो। 3 तियानो 3 तियानो, 3 से और कट रहा है, 14 तिया 42, 154, 11 आ जाएगा। और देखो किससे कट रहा है? 2 से फिर कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 से 14, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 बच जाएगा। 11 से अगर और मैं काटता हूं तो मेरे पास कितने चला जाएगा? अच्छा 11 से कट रहा था क्या ये? चलो कोई नहीं, ये यहां से कितना आएगा? 7 7 1 आ जाएगा। अब 7 से कट रहा है, तो अब मेरे बच्चे आया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, दूनी 36, 36, 36 सत्ते और 11, 7 छिका 42, 4, 7 तिया 21 और 4 25 मल्टीप्लाई 11, 11 दूनी 22, 11 बच्चे 55, 2 57, 5 आ गया, और 11 दूनी 22, 5 27 आ गया, यानी 2772 सेकंड आए हैं। अब 2772 सेकंड को 60 से भाग दोगे मिनट में बदलेगा। 60 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा जरा देखते हैं। 6 चौको 24, 3 बच गया, 6 छिका 36, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 से कट गया, नीचे 10 आ गया, यानी 46.2 आ गया। अब 46.2 मेरे पास कहाँ है? ये वाला 0.2 को मतलब हमारे पास 1/, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 60 में भाग दोगे 12 सेकंड आ जाएगा, 46 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। गॉट इट? डन? चलिए मेरे भाई आगे और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हम इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है? 63 का, 105 का, 210 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लोगे, 9 से कट रहा है क्या? 9 1 के 9, 9 सत्ते 63, 9 1 के 9, नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो क्या करोगे? 3 से कट रहा होगा, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 तिया 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 7 से और कट रहा है, 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 दियम 70, 5 10 कैल्सियम 10, 10 और 3 का 30, 7 तिया 21, गुणा करा दोगे, 21 तिया 63, 630 सेकंड आ गया। अब 630 सेकंड को हम लोग बदलते हैं मिनट में, 60 से भाग दोगे आ जाएगा कितना? 10 छिका 60, 1/2, यानी 10 मिनट तो पूरा पूरा आ गया, 1 यानी 30 सेकंड आ गया, यानी 10 मिनट 30 सेकंड आ जाएगा। उत्तर मेरे पास में क्या हो जाएगा? दूसरा आ जाएगा। बताइए बच्चे, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाओ। सेम कहानी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, होमवर्क के रूप में देता हूं। सेम कहानी यहां पे देखो, 3 आदमी एक ही जगह से साथ करते हैं, 63 70 से मापते हैं, न्यूनतम दूरी प्रत्येक को तय करनी है तभी सारे चरणों में दूरी तय कर सके। 3 आदमी एक ही जगह से साथ उतरते हैं, उनके कदम 63 70 और 77 सेंटीमीटर नापते हैं। मतलब एक चलता है 63 सेंटीमीटर, तो दूसरा चलता है 70 सेंटीमीटर, अगला चलता है 77 सेंटीमीटर। भाई मेरे एक बात बताओ, क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा? एलसीएम, क्योंकि कदम आगे जाके कब बराबर हो जाएंगे, तो जो एलसीएम वाला पॉइंट होगा कटने वाला, वहीं पे बराबर हो जाएंगे।
तो इसका मतलब इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले कॉमन पॉइंट से काटोगे, तो अगर मैं बात करता हूं 7 से, 7 नमा 63, 10 11 आ जाएगा, 11 नमा 99, 99 मल्टीप्लाई 10 990 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 700 7 नमा 63 आ जाएगा, हासिल 6, 7 नमा 63 6 69 आ जाएगा, राइट है। अब इसको बदलते हैं हम किस में बच्चे, ये मेरे पास अब सेंटीमीटर में था, 6930 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट उत्तर मेरे पास में क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन निकल के आ जाएगा, राइट है। आगे और चलते हैं, तीन चौराहे, तीन अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, 24 36 और 54 सेकंड के अंतराल में बसती हैं, तो यहां से 10:15 पूर्वाहन में हम लोग जोड़ेंगे चलकर, यानी एएम है, तो हमारे पास इसमें जोड़ेंगे जो भी टाइम निकल के आएगा एलसीएम, एलसीएम मेरे पास है 24 36 और 54 का। मैंने बहुत इजी भाषा बताया है, जिससे कटे उससे काट दो, 6 चौक 24 6 6 36 6 नमा 54, इनका एलसीएम आया 12 और 12 तिया 36, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 36 छिका 6 छिका 36, 6 तिया 18 3 21 216 सेकंड आ गया, 60 से भाग देंगे मिनट में आ जाएगा, चलो मेरे बच्चे भाग दो, 6 तिया 18 6 छिका 36 डिवाइड बाई 10 यानी 3.6 आ जाएगा, मतलब 10 में 3 जोड़ोगे, 10 में 3 मिनट और 6 सेकंड और जोड़ा जाएगा, राइट है क्या, बताइए जल्दी से, 216 सेकंड, मतलब मेरे पास में कितना बनेगा, 3 मिनट जुड़ेगा 18 हो जाएगा, 3 मिनट जुड़ते ही 18 हो जाएगा, 0.6 को अगर मैं बात करता हूं 6/10, तो 2 तिया 6 2 पंचे 10 मल्टीप्लाई 60, 12 तिया 36 सेकंड ये आ जाएगा, और इसमें 36 सेकंड और जुड़ जाएगा, तो 10 18 36 आ जाना चाहिए, 10 18 36 आ जाना चाहिए, 10 18 36 कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में है, राइट डियर, है छोटी छोटी मगर बड़ी काम की बातें हैं। क्या ये क्वेश्चन अब कर पाओगे, 8 एम में इनके एलसीएम से जोड़ दिया जाएगा, एलसीएम ले लो डायरेक्टली, एलसीएम ले लो मेरे बच्चे डायरेक्टली, 6 से भाग दोगे 6 48, 12 छिका 72, और यहां से देखो 6 के 6 6 48, और कट रहा है मेरे भाई 2 से काट दो, 2 चौको 8 2 छिका 12 2 नमा 18, एलसीएम लिया जाएगा इनका 36 आएगा, 12 मल्टीप्लाई 36 करेंगे डिवाइड बाई 60 करेंगे, मिनट में बदल जाएगा, यहां से देखो 12 पंचे 60 आ गया, तो ये बनेगा 5 सत्ते 35 1/5, यानी 7 मिनट तो पूरा पूरा आ गया, प्लस 1/5, 1/5 किसका निकालेंगे 60 मिनट का, 12 आ जाएगा, तो यहां से 12 सेकंड और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा, तो 8:07 और 12 सेकंड हो जाएगा, 8:07 और 12 सेकंड है किसी में नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, छह से भाग दिया 6 48, 12 छिका 72 और 18 छिका 108, 2 से काटा 2 चौको 8 2 छिका 12 2 नमा 18, 36 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 60, 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 1/5 मिनट में आ गया, 7 मिनट और 12 सेकंड होगा, 7 मिनट अगर जोड़ा जाएगा 8 बजे एक साथ बजे, तो एक साथ कितने बजे बजे बदलेंगे, तो भाई 8 AM पे हमें जोड़ना कितना है 7 मिनट और 12 सेकंड, ये राइट उत्तर होगा, ठीक है, ये जुड़ेगा, 8:07 इसमें कोई भी नहीं दे रखा है, तो यहां से हम लोग हटा देते हैं, ये ऑप्शन गड़बड़, ठीक है, ये उत्तर आएगा, चलो 24 36 72, 8:20, 24 36 72 भाग दे दो सीधे, 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 छिका 72, एलसीएम आया 12, 144, 144 सेकंड आया, 144 सेकंड को अब हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, तो 3 मिनट तो ये आ गया 120 से, और मेरे पास 24 सेकंड ये आ गया, किसमें जोड़ना है 8:20 में, तो 8:23 बच जाएगा और 24 सेकंड हो जाएगा, 8 23 24,
क्या चक्कर है, ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहे? 8:20 पे था ना, 2 मिनट आएगा यार, 6 दूनी 12, 2 मिनट आएगा, 2 मिनट आएगा। तो 8:22 और क्या हो जाएगा मेरे पास में, 24 सेकंड। तो 8:22 24 कहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही है, 120 प्लस 24 ये भी सही है। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट 8:20 में जोड़ा जाएगा, तो 8:22 बनेगा। 8:22 AM लगभग ये प्रॉक्स दे रखा है, इसी को लिया जाएगा। आगे और चलते हैं। यदि एक क्लास में विद्यार्थियों के ठीक 6 या 8 या 10 में समूह किया जाता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो भाई, 6 के ग्रुप में बांटा, 8 के ग्रुप में बांटा, 10-10 के ग्रुप है, न्यूनतम संख्या, क्योंकि सभी ग्रुप समान है, समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से देखा जाए तो ये आएगा, एलसीएम लेकर 2 से काटोगे इनको तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 तिया 12, पंचे 60, दूनी 120, यानी कम से कम हमारे पास 120 होने चाहिए, जो सबसे कट जाएंगे। राइट डियर? तो क्लास में इतने 120 के 6-6 में डिवाइड कर सकते हैं, 8-8 में भी कर सकते हैं, 10-10 में भी कर सकते हैं। राइट, चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन अंकों का योगफल की बात कर रहा है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग क्या करोगे, मेरे पास में 1305 है, 4665 है, 6905 है। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अंकों का योगफल पूछ ले तो आप इनका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो। जरा ध्यान से समझो, एक एक बात को करो। यहां से देखो, 5 में 5 गया, 0 आया, 6 में 0 6 आया, 3 आया, 2 आया, चलो यहां घटाओ, 0 आया, 10 में 6 गया, 4 आया, 8 में 6 गया, 2 आया, यहाँ पे 6 में 4 गया, 2 आया। अब इनका अंतर निकालो, 0 0, 0 से 0 0, 6 में 4 2, 3 में 2 1, 120 आया। अब जो 120 आया इसी के डिजिट का सम कर देंगे तो मेरे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो राइट उत्तर मेरे पास क्या होगा, 3 होगा। समान शेषफल बचता है, तो मेरे पास अंतर कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, 0 0 हो गया, 6 में 4 गया, 2 आ गया, 3 में 2 गया, 1 आ गया, 2 में 2 कुछ नहीं आया, 3 बनना चाहिए, 4 बनना है, 1305 4665। फिर से उत्तर चेक कर लो, 5 5 0 आ गया, 6 में 6 आ गया, 6 में 3 3 आ गया, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा। राइट राइट, तो यहां से फिर बचेगा 0, 6 में 4 2 और 3 में 2 1 1। अब देखा जाएगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, डिजिट का सम 4 आ जाएगा, जिसमें प्रत्येक दशमलव शेषफल बचता होगा। ठीक है, जब भी अंकों का योगफल की बात करें तो ये क्वेश्चन कर लेना है। ओके डियर, डिफरेंट का डिफरेंट एचसीएफ होता है। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर और दूसरे में 45 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो किसी भी कंटेनर के दूध के सटीक मात्रा में नाप सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सटीक मात्रा में इसको नाप सकता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आ जाओ मेरे दोस्त, एक दूध वाले के पास में कह रहा है कैन में 75 लीटर है और दूसरे में 45 लीटर है। एक में है 75 लीटर और एक में 45 लीटर, इसमें ये कैन है बड़े बड़े। इनको नापने के लिए अधिकतम क्षमता का कंटेनर को सटीक संख्या में माप सकता हो। भाई मेरे एक बात बताओ, अगर इसको नापने के लिए लाओगे तो कुछ लीटर वीटर में लेके आओगे। मान लो एक कंटेनर है, नापने के लिए, जैसे दूधिया क्या होता है, मान लो तुमको 1 लीटर दूध देना है तो उसके पास में 1 लीटर का भी बर्तन है, आधे लीटर का भी बर्तन है, 250 ग्राम का भी बर्तन है, 100 ग्राम का भी है, 50 ग्राम का भी है। कहो तो 50 ग्राम से बार बार नापता रहे, 20 बार नापेगा तब 1 लीटर होगा।
अगर नहीं यार 1 लीटर का सीधे डालो ना, तो अधिकतम साइज का हुआ वो। साइज तो सारे थे नापने वाले, उसमें अधिकतम साइज का लेना था। मतलब इसके हमें क्या करना है बच्चे, डिवीजन निकालना है। तो ये कितना आएगा 15। 15 लीटर वाला जो होगा इसको 3 बार में नाप देगा, सॉरी 15×75 5 बार में नाप देगा, इसको 3 बार में नाप देगा। तो उत्तर मेरे पास क्या आ गया 15, यानी 15 लीटर वाला अधिकतम साइज का बर्तन होगा। राइट डियर। अगला क्वेश्चन देखो, वाह स्टॉक लगाए जा रहे हैं, गट्ठे लगाए जा रहे हैं। अगर किताब के गट्ठे लगाए जाएंगे तो देखो पहले में 336 किताबें, अगले में 240, अगले में 96। यार 336 के जब गट्ठे लगाओगे तो पहला गट्ठा, दूसरा गट्ठा, तीसरा, मतलब क्या टुकड़ों में बांट रहे हो। जब भी टुकड़ों में बांटने की बात होगी HCF होगा। और HCF निकालने के लिए सबसे बढ़िया फंडा बताया है, डिफरेंस निकाल लिया करो, या ना निकाल पाया करो तो पहले भाग दे लिया करो जिससे भी कट रहा है। अगर ये 6 से कट रहा है 6 से काट दो, 6 से काट दो मेरे भाई, 6 छिका 36, सॉरी 6 पंचे 30, 6 छिका 36, 6 चौको 24, 6 के 6, 6 छिका 36। राइट है। अब और कट रहा है, इससे 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो आ जाएगा कितना मेरे पास में, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 20, 2 अट्ठे 16। या मैं कह दूं सीधे 4 से काट देते हैं, 4 से काट दो, 4 इक्के 4, 4 चौको 16, 4 दिया 40, 4 चौको 16। 2 से भी और कट रहा है, मतलब 8 से सीधे कट रहा था, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, HCF। क्वेश्चन में कह रहा है ढेरों की कुल संख्या कितनी आएगी। HCF आया 6 4 2, यानी 336, 240 और 96 का जो HCF आया है, 6 चौको 24 दूनी 48 आया है, 48 HCF बना। यानी HCF क्या होता है, प्रत्येक ढेर में किताब, प्रत्येक ढेर में किताबें आएंगी, ये प्रत्येक ढेर में किताबें आएंगी। अब ढेर कितने बनेंगे, तो यहां से देखो 7 बार, यहां से बचा था 5 बार, यहां से बचा था 2 बार। तो ये मेरे पास जो है ये ढेर है, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 ढेर हो गए। तो ढेर कितने हो गए 14, 14 ढेर लगेंगे। प्रत्येक ढेर में कितनी 48 आ जाएंगे। राइट। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार करने की कोशिश करो। एक किसान के पास में 945 गाय और 2475 भेड़े और प्रत्येक झुंड में रखता है, गाय और भेड़ों को अलग अलग रखता है। प्रत्येक झुंड में पशुओं की समान संख्या रखना है। यदि वे झुंड यथासंभव बड़े हैं तो प्रत्येक झुंड में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक झुंडों की आवश्यकता कितनी होगी। यानी मुझे HCF निकाल के झुंड भी निकालने हैं। तो बच्चे क्या करोगे, 945 और 2475 का HCF पहले निकालना होगा। प्रत्येक झुंड में क्या कहा गया, झुंडों की कुल संख्या भी क्या होगी, और उसमें हमारे पास में प्रत्येक झुंड में पशुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो या तो LCM 15 होगा, या LCM 9 होगा, या 45 होगा, या 46 होगा। तो भाई मैं सबसे छोटा पहले 15 लेके चल पड़ता हूं। 15 लेते हैं, 15 छिका 90, 15 तिया 45, 15 इक्के 15, बचा कितना मेरे पास 9, है ना, 97 हो गया। 15 छिक्का 90, 15 पिना 75 हो गया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 से कट रहा है, 7 नमा 63, 7 इक्के 7, 7 पिना 35, 3 से और कट रहा है, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, 3 पंचे 15 आ गया, 3 तिया 3 पंचे 15 आ गया। इसका मतलब ये आया 7 तिया 21 मल्टीप्लाई 15, 945 और 2475 का अगर मुझे HCF निकालना है तो आया कितना, 15 तिया 45 मल्टीप्लाई 7, तो आया कितना 7 पंजे 35, 7 चौको 28, 3 31, 315। यानी प्रत्येक झुंड में मेरे पास में कितने होंगे, 315 बता रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इतना तो नहीं निकलना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं बच्चे, डोंट वरी। 945 2475, मैंने कहा मैं 15 से काट रहा हूं, 15 से काटना बड़े ध्यान से।
15 छिका 90, 15 तिया 45, 15 इक्के 15, 5 और 4 9, 15 छिका 90 7, 15 तिया 75, 163 आएगा। गुड। किससे कट रहा है हमारे पास, और काट लो। 7 से नहीं कट रहा है, मतलब प्रत्येक में 15 आएंगे। प्रत्येक झुंड में 15 भेड़े होंगे। और अब क्या होगा, झुंड कितने चाहिए, इससे 63 बनेंगे, इससे 163, 63 प्लस 163, तो मेरे पास 3 3 6, 6 6 12, और ये आएगा 224, 26 झुंड आ जाएंगे। तो मेरे पास इसका मतलब 15 और 200 मेरे पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 15 226, यहां से 228 आ रहा है। 15 इक्के 15, 9 15 छिका 90, 7 15 बिना 75 होता है। तो फिर 3 से और चला जाएगा, 3 से और जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, ठीक है ना। अब नहीं जाएगा, तो प्रत्येक झुंड में आ गई 45 भेड़े, 45 भेड़े प्रत्येक झुंड में बनी। अब झुंड कितने चाहिए, 5 1 6, 5 2 7, 76 झुंड हो जाएंगे। 45 भेड़े 76 झुंड, उत्तर आया तीसरा, उत्तर आया तीसरा। साफ साफ लिख देता हूं, 945 2475, एलसीएम ले आया 45, एलसीएम ले आया 45, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 45, गुणज कितना बन रहा है, गुणज बनाओगे तो 21 है, गुणज बनाओगे प्यारे दोस्तों तो मेरे पास में है 55। ये आ गया प्रत्येक झुंड में, ये क्या आ गया, प्रत्येक झुंड में भेड़ों की संख्या क्या निकल के आया, ये आया प्रत्येक झुंड में भेड़ों की संख्या। और ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 76 झुंड आ गए। नंबर ऑफ झुंड कितने बनेंगे, 76। तो ये मेरे पास उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा और आगे लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 21 लीटर गाय का दूध, 22 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। 42, 21 और 63, ठीक है। अब कह रहा है वह उन्हें डिब्बे में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक डिब्बे में समान लीटर दूध हो, और वह किसी भी दो प्रकार के दूध को एक डिब्बे में नहीं मिलाना चाहता है। तो मेरे भाई अगर इनसे डिब्बे बनाने, छोटे छोटे डिब्बे में पैक करने हैं, तो इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ मेरे पास में कितना आएगा, 21, 21 इक्के 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। अगर मुझे प्रत्येक डिब्बे में देखा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रत्येक डिब्बे में इतना आएगा, यानी 21 लीटर हमारे पास क्वांटिटी आएगी। डिब्बों की संख्या हो गई 6 डिब्बे चाहिए, 6 डिब्बे चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम डिब्बों की संख्या बताओ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट डियर। अगला क्वेश्चन वही 84, 90 और 120 टॉपिक के हिसाब से जमा करनी है। प्रत्येक ढेर में कितनी किताबें होंगी ताकि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई भी समान हो। अब प्रत्येक ढेर में कह रहा ऊंचाई समान हो, ढेर है, टुकड़े टुकड़े बांटने हैं, जब टुकड़े में तोड़ना है तो सबका क्या ले लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 12 आएगा नहीं, 18 बनेगा नहीं, 84 से डिवाइड, 6 आ जाएगा। नहीं काट पा रहे, 6 से काट दो, 6 के 6, 6 चौको 24, 15 छिका 90, 6 से काटोगे 20 आएगा। बताओ इनमें क्या कॉमन है, कोई कॉमन ही नहीं है हमारे पास में, तो सिर्फ 6 ही आ जाएगा। तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चे। राइट। अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए होमवर्क के रूप में, देता हूं ये होमवर्क के रूप में। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी, पंक्ति बतानी है। 24, 36, 60, प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। प्रत्येक पंक्ति में होंगे, प्रत्येक पंक्ति में
पेड़ कितने हो जाएंगे 12, पंक्तियां कितनी होंगी 10, 10 पंक्तियां होंगी, तो उत्तर मेरे पास कितना आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाइए खुद पर, फटाफट खुद पे दिमाग लगाइए, उत्तर बताइए। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताओ बच्चे। एक स्कूल में 391 लड़के 323 लड़कियों को सबसे बड़ी संभावित समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है ताकि लड़कों की प्रत्येक संख्या लड़कियों की प्रत्येक संख्या के अच्छा के समान हो। वर्गों की संख्या कितनी होगी? अब यहां से देखो वर्गों की संख्या, फिर वही कहानी आ गई मेरे भाई। 391 और 323 का क्या लेना होगा आपको? HCF। अब वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो यहां जो गुणा जाएगा, यहां जो गुणा जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, करके आओगे। राइट। क्वेश्चन अगला। बिना समान टुकड़े में काटा जाना है। इन दोनों लंबाइयों से काटे जा सकने वाले समान आकार के पाइप के टुकड़ों की अधिकतम संख्या, अधिकतम लंबाई क्या होगी? यार 1.5 के टुकड़े करने हैं, 1.2 के टुकड़े करने हैं। आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ ना। 3 से अगर भाग देंगे, 3 पंचे 15, 3 चौको 12 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो बस हो गया बात। 0.3 मीटर आ गया, बात खत्म। HCM निकालना था। अब यहां से देखो, बड़े ध्यान से समझना। एक देखो, कोई मेरे पास आयता पार ये पार्क दे रखा है, 8 मीटर की इसकी लंबाई है, 6 मीटर की बच्चे चौड़ाई है। इसमें जो टाइल्स लगानी है वो 25 बाई 20 की लगानी है, बगैर तोड़े बगैर फोड़े निकालनी है। ठीक है, 25 रुपए के हिसाब से। तो भाई ये टाइल तब तक लगाते रहोगे जब तक ये पूरा एरिया ढक ना जाए। अब अगर ध्यान से देखें तो ये बराबर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। राइट। अब अगर एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर और डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाती है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती है। एरिया फ्लोर आएगा 800 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड बाई टाइल का एरिया आएगा 25 मल्टीप्लाई मेरे पास आएगा 20। बस क्वेश्चन हो गया। आप प्रत्येक टाइल का खर्चा कितना है? 25 रुपए। तो नंबर ऑफ टाइल्स में अगर मैं अब आगे नंबर ऑफ टाइल्स में रेट का मल्टीपल करा दूंगा तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई, अमाउंट है 25 के हिसाब से 25 रुपए प्रति टाइल का गुणा करा दिया। अब देखो बच्चे मेरे पास में 25 चौको 100, 8 चौको 32 और 20 पंचे 100, 5 का 30, 32 30 मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 5 80, 30, 24,000 रुपए। उत्तर कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए आ जाएगा। राइट। तो कल को अगर टाइल्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो इजी भाषा में क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए आपके। राइट। ओके। अब बताओ, अब इसमें क्वेश्चन मीटर में, वो सेंटीमीटर में, फटाफट बदल दो। 300 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई टाइल का 10 सेंटीमीटर की वर्गाकार है, तो एरिया ये बन जाएगा। अब यहां से नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे टाइल्स निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन में आ जाएगा कितना? 3 दूनी 600, 600 रुपए आया पर टाइल, एक टाइल का। क्वेश्चन है 100 टाइल का 150 रुपया बनता है, 100 टाइल का 150 रुपए बनता है। अभी तो मेरे पास 600 टाइल्स आई हैं, ये 600 टाइल्स आई हैं। अब अगर मैं 100 टाइल लगाता हूं तो 150 रुपया बनता है। 600 टाइल लगाऊंगा, 6 गुना लगाऊंगा तो 6 गुना पैसा दूंगा, यानी 900 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 900 रुपए। क्या बात गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, 150 रुपए पर 100 टाइल है,
600 टाइलें निकल के आ गई हैं। तो 600 अगर टाइलें निकल के आ गई हैं तो 6 गुना टाइल निकालना है यार। तो 6 गुना लगना चाहिए, 900 रुपए लगना चाहिए। 900 है ही नहीं, 900 उत्तर आएगा। नंबर ऑफ टाइल्स कितने, 3 मीटर 2 मीटर, और स्क्वायर से टाइल्स है 10 सेंटीमीटर। 10 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ठीक है, कट गया। 600 आ गया, 600 टाइल्स आ गए, 100 टाइल का 150, 600 टाइल्स का कितना आएगा, 6 गुना है, 6 गुना पैसा देना पड़ेगा, 900, 900 ही आएगा। तो इसका हमारे पास में ये उत्तर लिख लेना, 900 रुपए, राइट, और यही उत्तर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, होमवर्क के रूप में देता हूं। हाँ, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का पूछा गया एलसीएम। मेरे भाई एक बात, छोटी सी बात समझना, अगर तुम्हारे पास P बाई क्यू, R बाई एस, T बाई यू के फॉर्म में फ्रैक्शन है, अगर तुमसे पूछा गया इसका एलसीएम, तो आप ऊपर का निकालोगे एलसीएम, नीचे का निकालोगे एचसीएफ। मतलब हुआ पी आर टी का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और क्यू एस यू का क्या निकालोगे, एचसीएफ। ऐसे ही सेम अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो बच्चे पी आर टी का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे क्यू का, एस का और यू का क्या निकालोगे, एलसीएम। राइट है, ये उल्टा किया जाता है। तो यहां पे एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम अगर निकालोगे, एक दो 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 पंचे 10, और 10 चौकों का निकालेंगे 4 का, तो आएगा 20, यानी एलसीएम कितना आ गया, 20। नीचे का एचसीएफ 3 से डिवाइड है सारे, ये आ जाएगा 3, तो आ गया कितना, 20/3। राइट उत्तर हमारे पास ये हो गया, क्या, 20/3। गॉट इट। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। चलो बच्चे निकालो ऊपर वालों का एलसीएम। यहां से देखो 4 आया, 3 3 9 आया, 9 और 4 का 36 आया, एलसीएम 36 आ गया। एचसीएफ 3 5 7 13 का एचसीएफ 1 आएगा, उत्तर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, बस फिर वही कहानी आ गई, होमवर्क के रूप में करना। ओके, ये होमवर्क के रूप में करना दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक होता है यहीं से फिनिश। एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक क्या होता है बच्चे, फिनिश हो जाता है, फिनिश्ड। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, राइट है। ये टॉपिक आपका यहां से फिनिश हो जाता है बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास में, वो होगा पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप यानी साझेदारी अगली क्लास में खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक क्लास का कंटेंट है, एक क्लास में हो जाएगा। ओके दोस्त, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों, और अगली क्लास में फिर एंजॉय करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, जय भारत।